बस 1 अगस्त से मेरे द्वारा बताए गए काम को फॉलो कर लेना। उसके बाद आप खुद कहोगे कि भैया फिजिक्स में आसानी से 90+ मार्क्स। बहुत हमारे भाई बहन पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसी में किसी का 400+ आ जाता है, 450+ आ जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो मेहनत काफी ज्यादा करते हैं, उसके बावजूद भी उनका मार्क्स कम आ जाता है। लेकिन सबसे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप एक कॉपी निकाल लीजिए या फिर एक पेज निकाल लीजिए, उसमें मेरे द्वारा जो भी बात बताया जाएगा उसको नोट कीजिएगा। नहीं तो फिर बाद में आप उस चीज को भूल जाते हो और ऐसे करते करते लगभग अगस्त बीत जाएगा, उसके बाद भैया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते करते 1 फरवरी आ जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएगा। इसलिए कॉपी निकाल के नोट करना शुरू कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए सबसे पहले करना है क्या है हमें कि एक छोटा सा आपको कोई भी पेज निकाल लेना है, ठीक है, और उस पर मेरे द्वारा जो चीज बताया जाएगा ना उसको बस आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक। इसलिए नोट करना है ना कि उसको आप जब भी देखो तो आपको लगे कि हाँ कि हमें अभी क्या क्या चीज करना है। हो सकता है इस वीडियो से बहुत भाई बहन को लगेगा कि भैया आप हमें भड़का रहे हो, भैया हमारे सर के विरोध में आप कुछ बातें बोल रहे हो सकता है थोड़ा देर के लिए आपको ये चीज लगेगा, लेकिन आप दिल से सोच के देखना तो आप कहोगे कि केटीवी आप बात आप सही कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कॉपी निकाल लीजिए और मेरी बात को लिखना आप शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और जो जो हमारे भाई बहन जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, ठीक। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप याद कीजिए कि कितने चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आपसे मैं ये पूछूंगा कि भैया अभी क्या चल रहा है, भैया लगभग अगस्त, ठीक है। इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर है, तो भैया 15 गो चैप्टर है। क्या गो चैप्टर है? 15 गो चैप्टर है। इस 15 गो चैप्टर में आप जहां भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं या फिर आपके सर जी कितना चैप्टर आपको कंप्लीट करवाए, ठीक है। हो सकता है मेरा बात आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आपके परीक्षा के 6 महीना समय बचे हुए। कितना मेरे भाई? 6 महीना समय बचे हुए, ठीक। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यह जो 6 महीना समय बचा हुआ है इसमें अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक। हम इसके बाद आपको कहेंगे ना भैया आप कम से कम नवंबर तक आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम से कम नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इधर आपके पास जो समय बचा हुआ है, इस समय में बहुत भाई बहन के साथ दिक्कत क्या होता है कि उनके सर जी लोग 2 गो 3 गो चैप्टर, अभी तक अगस्त आ गया हुआ है फिर भी 3 गो 4 गो 5 गो ऐसा चैप्टर पढ़ाए रहते हैं। ये दिक्कत की बात है। कम से कम जहां भी आप पढ़ते हो लगभग 60 से 70% सिलेबस आपका जो है वो कवर्ड होना चाहिए फिजिक्स का, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके जो भी शिक्षक लोग हैं उनको कहिए, उनको क्या दिक्कत है भाई, वो तो भैया जनवरी तक आपको घींच के पढ़ाते ले चलेंगे, क्या उनको तो पैसा से मतलब होता है ना, पहले सिलेबस खत्म कर देंगे तो हो सकता है बहुत लड़का सा पैसा लेके भाग जाता है, लेकिन वो आपके भी ऊपर होना चाहिए ना कि आपको भी सोचना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आपके 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपके जो भी सर जी हैं उनको कहिए कि सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग प्रैक्टिस अच्छा से कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर काम आपको करना है कि आप अपना सिलेबस चार्ट बनाओ। सबसे पहला नंबर काम, चलो नोट करना शुरू कर दो। आपको सबसे पहले सिलेबस चार्ट बनाना है। फिजिक्स का जो 15 गो चैप्टर है वो एगो पेपर पर लिख लेना है, उसमें से देखना है कि आपने अभी तक कितने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आपके जो कंप्लीटेड चैप्टर है उसको आप टिक कर लीजिए कि ठीक है भैया हमारा अगर इतना कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक। तो आप कंप्लीटेड चैप्टर को आप टिक कर लीजिए। अगर आपके चैप्टर लगभग 60% से 70%, मिनिमम 60% आपके सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आप अपने टीचर को बोलिए। मैं कह रहा हूं बाद में पछताओगे, मेरी बात आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आप बोलने जाओगे तो आपके सर जी लोग होंगे थोड़ा डांट टूट देंगे, ठीक है ना, क्यों ज्यादा जानता है केटिया ज्यादा जानता है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आपके पास बाद में समय नहीं बचेगा कि आप अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब आप जनवरी तक सिलेबस खत्म कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, तो आपके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हम कह रहे हैं, हाँ आप ही के लिए कह रहे हैं, ठीक। तो ये चीज आपको करना चाहिए। सबसे पहला नंबर काम आप सिलेबस चार्ट बना लो, ठीक है। 1 अगस्त से ये काम करना है, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर मान लेते कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भाई मेरे आप जो है जल्दी जल्दी सिलेबस पढ़िए, ठीक है। जल्दी जल्दी इन द सेंस कि आप रोज पढ़िए, ठीक है। आप मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि भैया हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, ये मेन आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा नंबर काम 4:6 का रेशियो आपको फॉलो करना है। भैया ये रूल क्या होता है थोड़ा बता दो, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक। इस चैनल पर यही सब आपको पता चलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत नया नया चीज मिलेगा। आपको अभी से क्या करना है मेरे भाई कि 40% समय, ठीक है, 40% समय आपके पढ़ाई का, ठीक, आपको किस चीज पे देना है तो मेरे भाई रिवीजन पे देना है।
40%। अभी अगस्त चल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक, ये हमेशा रेशियो ऐसा नहीं रहेगा। 40% समय आपको रिवीजन पे देना है। अभी कितना भाई बहन रिवीजन करता नहीं करता होगा, हमको पता है, अच्छा से पता है। अभी आप रिवीजन नहीं करते होंगे, आपके मन में ही चलता होगा कि भैया लास्ट में रिवीजन करेंगे, है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हैं। उसके बाद 60% आपको जो है वो समय किस चीज पे देना है, तो 60% समय जो है आपके जो नए वाले सिलेबस जो बचे हुए हैं उस पर देना है। ये रेशियो आपको अभी अगस्त से मेंटेन करना है, ठीक है, कम से कम पूरा अगस्त इस रेशियो को मेंटेन कीजिए कि 40% समय, ठीक है, आपको रिवीजन पे देना है और 60% समय आपको नया सिलेबस कंप्लीट करने में देना है। हो सकता है इस बात को भी आप कहेंगे कि भैया अभी हम रिवीजन नहीं करेंगे, भैया हम भूल जाएंगे। भाई मेरे, जब एग्जाम पास में आएंगे ना तब आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, जब एक बार में 15-15 को चैप्टर रिवीजन करना पड़ेगा, जब एक बार में पूरा का पूरा बायोलॉजी रिवीजन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप जो है वो स्ट्रेस में चले जाओगे कि भैया क्या रिवीजन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सिलेबस कंप्लीट है उसमें से कुछ चैप्टर जो है उसको रिवीजन करना आप शुरू कर दीजिए। ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप प्रॉमिस करो, कमेंट करके बोलो कि भैया हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके इस रूल को फॉलो करेंगे 4:6 वाले रेशियो को। थर्ड नंबर का कि क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक है, आप ही को कह रहे हैं, क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक है। बहुत हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे। मेरे भाई अभी भी हम हमेशा कहते हैं कि भैया बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिजिक्स में 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें से मात्र 35 गो बनाना रहेगा। आप अभी से ही एक ऐसा किताब ले लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक आता है, बहुत कंपनी का आता है, टारगेट का, ब्रिलियंट का, ऑल इन वन, बहुत कुछ का आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक वो किताब में आपको जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, ठीक है, उस सब का ऑब्जेक्टिव आपको एक वो किताब में मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास होना चाहिए। अभी ही मार्केट में जाइएगा, अगस्त आ रहा है, कह रहे हैं, सुनो मेरी बात को, है, इसी टाइप के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि चैनल पे आप बने रहिएगा, ठीक। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक होना चाहिए, चैप्टर को रिवीजन कीजिए, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खुद से बनाइए, ये काम आपको करना है, ठीक। उसके बाद मेरे भाई सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स का पूछा जाता है। फिजिक्स का सब्जेक्टिव में क्या है कि भैया 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले जो होते हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या को पूछता है, तो भैया 20 को पूछता है, इनमें से 10 को बनाना रहता है। हम आपको कह रहे हैं रिवीजन आप करते रहिए, रिवीजन आप ही को करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कि अगर आपको गेसिंग क्वेश्चन चाहिए कि भैया हमें ना रिवीजन हम कर लेंगे, भैया सिलेबस हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा दे दीजिए जिसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो भैया उसका नाम है कैटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन, ठीक है, और फिजिक्स का गेसिंग क्वेश्चन, ठीक है। हर साल पिछले 4 साल से आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा होगा, आप लोग गूगल होगा आपके फोन में, गूगल पे एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा कि कैटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है, गूगल आपको बता देगा, ठीक है, कि टकराता है कि नहीं टकराता है, ठीक। उसमें क्या होता है कि 20 को क्वेश्चन में से हर साल हमारे जो होते हैं वो 12 से 15 को क्वेश्चन जो है मैच होते हैं, 12 से 15 को क्वेश्चन, पिछला 4 साल के हम बात करें, ठीक, पिछले 4 साल से ऐसा होते रहे। उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने होते हैं, अभी हम आपको नोट्स भी दिखा देते हैं, रुकिए तो सही। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने होते हैं, तो भैया 6 गो होता है, उसमें से पूछा बनाना रहता है 3 गो। हर साल हमारे जो है वो मेरे भाई 3 से 5 क्वेश्चन टकराते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं करें कि भैया आप जो है पूरा पढ़ाई उड़ाई छोड़ के कैटेगरी का गेसिंग क्वेश्चन ले लो, नहीं। आपको काम क्या करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ कैटेगरी का गेसिंग क्वेश्चन जो है आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको जो है इसी गेसिंग क्वेश्चन के अंदर में मिल जाएगा। हम आपको इसका एक झलक दिखा देते हैं, आप इसको देख लीजिए, कितना तगड़ा, कितना शानदार, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने जो है इस नोट्स को डिजाइन किया है। और हर साल अभी जो है कि जब भी नोट्स लॉन्च होता है तो बहुत भाई बहन इस नोट से पढ़ते हैं, हजारों भाई बहन इस नोट से पढ़ते हैं, ठीक। ये रहा भैया, बहुत सुंदर साफ सुथरा नोट्स है, ठीक। इसमें देख सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाएगा। धीरे धीरे देखिए जो क्वेश्चन टकराए हुए हैं, ठीक, उसका हमने प्रूफ भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। जितने भी 23 में टकराया, 24 में टकराया, 25 में, 26 में, जितना भी है सब कुछ हम लोग जो है इस नोट्स के अंदर में, आप जाके सर्च कर लीजिए गूगल को, यानी कि इस नोट्स के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, फिजिक्स का हर एक चीज हमने पार्ट बाय पार्ट दिया है। भैया फर्स्ट पार्ट में हम आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चन दे रहे, देखिए हैंड रिटन फॉर्मेट में हमने नोट्स, भैया ये जूम ही नहीं है, हैंड रिटन फॉर्मेट्स में हमने नोट्स को डाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक आध को क्वेश्चन का आंसर पढ़ के देखिए, आप कहिएगा भैया इतना आसानी में आपने आंसर दिया है, ठीक। सन के दो उपयोग क्या होते हैं, भंवर धाराएं क्या होते हैं, देख सकते हैं आप कितना साफ सुथरा ढंग से हमने नोट्स को डिजाइन किया, ठीक। इसमें आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज भैया, हर एक चीज, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट हमने टॉपिक्स दे दिए हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे आप रिवीजन अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, डेरिवेशन दी है, यानी कि ओवरऑल हम कहें तो फिजिक्स का
पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव जो है वो पूरा का पूरा कैटेगरी का जो गेसिंग क्वेश्चन है इसके अंदर से आ जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो नीचा नंबर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, आप देख लीजिए कितना साफ सुथरा नोट्स है। नीचा जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप मैसेज कर लीजिए, अभी इस पे ऑफर चल रहा है, ठीक। इस ऑफर का आप लाभ उठाइए, ठीक है, ऑफर चल रहा है, इस पे मैसेज कर लीजिए। और हम लोग के पास अभी जो है वो धीरे धीरे हम लोग नोट्स लॉन्च करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सटीक ढंग से हम लोग नोट्स लॉन्च करते हैं। तो अभी फिजिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको किस चीज के नोट्स मिल जाएंगे, आपको हिंदी इंग्लिश के नोट्स मिल, देखिए इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, हमने सब कुछ इसमें कवर कर रखा है, ठीक। तो नीचा जो नंबर दिख रहा है उसमें मैसेज कर लीजिए, उसके बाद इस नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। अभी आपको फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, तीनों एक साथ लीजिएगा तो बम्पर ऑफर मिलेगा, ठीक है। खैर पढ़ाई ऐसे कर दीजिएगा। क्या इस टाइप का वीडियोस आपको और सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी हमें बता दीजिए, सब कुछ आपके समक्ष जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, साइन एंड लव यू ऑल।